नीमच में जिस तरह का माहौल है, व्यापारियों के बीच में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई थी, जहां चांदी और सोने के भाव में लगातार तेजी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में व्यापारियों के ऊपर आरोप भी लग रहे थे। आरोप प्रत्यारोप के बीच में जहां 2 दिन के अंदर अचानक चांदी और सोने में भारी गिरावट आई। एमसीएक्स के अंदर जिस तरह से रेट थे, 4,21,000, 4,25,000 का आंकड़ा छू गई थी, वही एमसीएक्स का रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल टूट चुका है। और अब जो स्थिति है वो मात्र 2,90,000 पर आकर रुक गई है। ऐसे में सभी की निगाह कल के होने वाले बजट पर है, और बजट को देखते हुए कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले जो सोमवार से जो व्यापार चालू होगा उसमें सोने चांदी की क्या स्थिति होगी। फिलहाल ये स्थिति है कि व्यापारी खुद असमंजस में है कि सोने चांदी को किस भाव में लिया जाए या किस भाव में बेचा जाए। नीमच हेडलाइंस के लिए मैं अविनाश जाजपुरा। नहीं, ऐसा हुआ है एक्चुअली कि कोई आदमी गिरवी रखता है, 1 साल निकलता है, उसको रिमाइंडर व्यापारी भेजता है कि भाई तेरी गिरवी का 1 साल हो गया है, तू मुझे ब्याज जमा करा, ये रिन्यूअल कर दे। वो कहता है हाँ सेठ जी कर लूंगा। अगली बार फिर उससे रिमाइंडर मांगते हैं कि भैया 6 महीने और हो गए, तू ब्याज जमा कर दे। वो नहीं करता है। ऐसे करते 2 साल 3 साल निकल जाते हैं। फिर उसको कहते हैं या फोन लगाते हैं तो वो एक तो या तो शक्ल दिखाना बंद कर देता है, या फोन पे कह देता है यार सेठ जी खत्म कर दो, मेरे पास तो पैसे नहीं है। कितने की हो रही है, इतने की हो रही है यार, खत्म कर दो। तो कारण ये और उल्टे पैसे लगे। पर एक्चुअली भाव बढ़ने से ये सब बिलों में से निकल निकल कर आ गए कि बोले हमारी रकम दो। यार व्यापारी को इसलिए थोड़ी बैठा हुआ है कि तुम्हारी सेवा भी कर रहा है, तुम्हारी रकम भी अवेर रहा है, और फिर उल्टे जैसे ही भाव बढ़ गए तो तुम आकर दादागिरी करो। कई लोग तो ऐसे फर्जी बन के आ रहे हैं कि हमारी रकम पड़ी है। अरे भाई, जो जो आदमी गिरवी नहीं रखता उसकी दुकान पे जाके कहना तुम्हारे यहाँ 10 साल पहले मेरे काका रख गए, 20 साल पहले मेरे दादा रख गए। अरे भैया, तुम ये तो पता करो कि तुम्हारी रकम है कहाँ। और 20 साल की रकम व्यापारी देगा तो क्या व्यापारी इसीलिए थोड़ी बैठा हुआ है। हाँ, जिनाइन है तो देंगे। और अभी हमने ये साहब के सामने, एसपी साहब ने हम लोगों को बुलवाया था, सीएसपी साहब ने, तो हमने वहां पर भी कह दिया कि भाई 5 साल तक की रकम का कोई दावा आता है तो हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। पर 5 साल के बाद रकम हमारा देना बस में नहीं रहता है, हमको भी तो गलाना पड़ती है, हमारे भी तो ब्याज लगता है भाई साहब। तो ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। जिनकी नीयतें खराब है वो आकर दुकानों पे हल्ला कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। देखो, व्यापारियों में काफी भय का माहौल हो गया है। व्यापारी कभी भी चोर नहीं होता है। व्यापारी अगर चोर होता तो साल 2 साल वालों की भी चांदी खा जाता। अब क्या है कि कई ग्राहक बोलते हैं 10 साल पहले हमने चांदी गिरवे रखी थी, 15 साल पहले गिरवे रखी थी। तो या तो वो रसीद दिखाएं कि रखी हमने, अगर उन्होंने एक्चुअल में रखी है तो उसकी रसीद दिखाएं, और उन्होंने कब कब उसका ब्याज भरा उन सबकी जानकारी दें। अगर उनके पास कोई रसीद नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो उसको कैसे तथ्य को सत्य माना जाएगा। सत्य के लिए कोई ना कोई सरकार की नजर में भी कोई ना कोई एक सबूत तो चाहिए होते हैं ना। देखिए सर, व्यापारी को क्या है कि सबसे बड़ा भय जो होता है वो इज्जत खोने का होता है, उसको माल खोने का उतना भय नहीं होता है। तो जो ग्राहक होते हैं वो सोचते हैं कि व्यापारी अपनी इज्जत जाने के डर से हमारे से कंप्रोमाइज कर लेगा, हम जो जैसा जैसा उस पर दबाव बनाएंगे। कई ग्राहक ऐसे आते हैं कि आप हमारे को उधार माल बेचो, अगर आप उधार माल नहीं बेचोगे तो हम आपके खिलाफ झूठी शिकायतें लिखा देंगे, हम बोल देंगे आपने 10 साल पहले हमने आपके पास चांदी गिरवी रखी थी। तो पुलिस को भी इस मामले में थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। पहले पूरी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि हाँ उसके पास रसीद है या नहीं है, उसने कब कब ब्याज भरा, उसने एक्चुअल में गिरवे रखी थी या नहीं रखी थी। कहीं ना कहीं रसीद तो सब दुकानदार बना के देते ही हैं, तो कोई ना कोई तो उस रसीद होगी, और उस रसीद के बिहाफ पे ही सारी कार्रवाई होनी चाहिए।